तो स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती पाठ 3 कठपुतली का प्रश्न और उत्तर। तो पहली बात तो ये है कि मैं आपको आपकी किताब में जितने भी प्रश्न दिए गए ना सभी के उत्तर देने वाली हूँ। जैसे ये आपका प्रश्न है, ठीक है, ये एक प्रश्न है ना कि चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बनाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग करिए, तो इसके भी उत्तर मैं आपको देने वाली हूँ। उसके बाद अगर आपको अलादीन का चिराग मिल गया तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। समझे आप, मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या था शुरू में कि चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बनाइए। तो अच्छा एक बात बताइए, विशेषण मतलब क्या होता है बच्चों, क्या आपको पता है? देखो विशेषण शब्द, विशेषण मतलब वो होता है ना जो क्या करते हैं, जो विशेषण युक्त शब्द होते हैं वो ना संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे कि यह कुत्ता काला है, मैंने क्या बोला, यह कुत्ता काला है, यह कुत्ता भूरा है, या फिर मैं कहती हूँ कि वह बहुत ही पतली है। तो पतली क्या हो गया बच्चों, विशेषण। क्यों? क्योंकि इसमें ना उस लड़की की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। जैसे वह तेज दौड़ता है तो यहाँ पे तेज क्या हो गया, विशेषण हो गया। समझ में आया ना आपको? इसी प्रकार से आपको चित्र देख करके विशेषण युक्त शब्द बनाने हैं और फिर उनका वाक्यों में भी प्रयोग करना है, यानी उनको लेकर के वाक्य भी बनाने हैं। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मछली की तस्वीर है और मछली कैसी है, काली है। तो काली ये क्या हो गया, विशेषण। वाक्य में प्रयोग किया है हमने, देखिए यह काली मछली है, तो काली क्या हो गया जी, विशेषण। उसके बाद ये गुलाब का फूल है ना, तो यह सुंदर गुलाब का फूल है, यह गुलाब का फूल कैसा है, सुंदर है, सुंदर। सुंदर क्या हो गया बच्चों, विशेषण। फिर स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, कैसा भोजन बन रहा है, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट क्या हो गया, विशेषण। और इसको लेकर के हमने वाक्य बना दिया। अगला देखते हैं, यह 1 लीटर दूध है, तो यह कितना लीटर दूध है, 1 लीटर। 1 लीटर ये क्या हो गया, विशेषण। ये सभी विजेता बच्चे हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये सभी क्या है, जीते हुए बच्चे हैं, विजेता बच्चे हैं। तो विजेता यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, विशेषण। फिर यहाँ 10 कलमें हैं, ठीक है, यहाँ पर कितनी कलमें हैं, तो 10 कलमें हैं। 10 क्या हो गया बच्चों, विशेषण। उसके बाद यह खुली किताब है, तो यह किताब कैसी है, तो यह किताब खुली हुई है, खुली किताब है, तो खुली यहाँ पे विशेषण हो गया। फिर यह वृक्ष है, लेकिन यह वृक्ष कैसा है, तो घना है, घना यहाँ पे विशेषण हो गया। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से आपको ये करना था जो मैंने आप लोग को बताया। एक बार देखिए पूरा शुरू से लेकर के अंत तक। अगला यहाँ पर देखेंगे, अगला क्या है, जरा सोचिए और लिखिए। यदि आपको, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि तुम्हें अलादीन का चिराग मिल जाए, तो आप ही सोचिए कि अगर आपको, समझिए कहीं से मिल गया, क्या मिल गया, अलादीन का चिराग, तो क्या होगा। अलादीन का चिराग आप लोग जानते हो ना, जो इच्छा करोगे वो पूरी हो जाएगी। तो एक बच्चा है जो अपने बारे में बता रहा है कि अगर मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो मैं उससे अपनी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहूँगा। कौन सा? मेरी पहली इच्छा होगी कि सभी बच्चों को पर्याप्त शिक्षा मिले, और मेरी दूसरी इच्छा होगी कि दुनिया भर के सभी लोग रोग मुक्त व स्वस्थ रहें। मेरी तीसरी इच्छा होगी कि पूरी दुनिया में भाईचारे की भावना निर्मित हो। देखिए ये बच्चा कितना अच्छा है, इसकी सोच कितनी अच्छी है, सबके लिए मांग रहा है, अपने लिए तो कुछ बेचारा मांग ही नहीं रहा है ना। आगे चलते हैं। मैंने समझा, ये पाठ पढ़ने के बाद आपने क्या समझा बच्चों? तो चलो मैं आप लोग को इसका उत्तर बताती हूँ। हमें अपने समाज से कुप्रथाओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब जो कुप्रथाएं हैं, ठीक है, उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने काम को सही समय पर करना चाहिए। सकून अपशकुन के चक्कर में यदि हम फंस गए तो हमारा काम क्या हो सकता है बच्चों, बिगड़ सकता है। छींकना, बिल्ली का रास्ता काटना जैसी घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं, ठीक है ना। छींक हमको क्यों, जैसे कोई जाता रहता है, हम छींक देते तो कहते हैं, क्या कहते हैं लोग, अरे इसने तो काम ही बिगाड़ दिया, जाने से पहले ही काम बिगाड़ दिया। अरे भाई, छींकना एक वैज्ञानिक कारण है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, ठीक है, क्योंकि हम क्यों छींक रहे हैं,
या फिर बिल्ली का रास्ता काटना, तो ये सभी वैज्ञानिक कारण होते हैं। इनसे इनको लेकर के हमको शकुन और अपशकुन नहीं करना चाहिए, है ना। जिन्हें समझे बगैर हम अपशकुन के भय से अपना ही काम क्या करते हैं, बिगाड़ लेते हैं। जैसे कोई छींक दिया तो हम समझिए जाते ही नहीं है, तो अपना काम बिगाड़ दिया हमने, है ना। उस समय हमको जाना चाहिए था, हमारे काम जो थे वो पूरे हो जाते। समझ में आया आपको। तो इस प्रकार से भाषा की ओर, इसमें क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनमें आप क्या करिएगा, उपसर्ग लगा करके इनको लिखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चों। जैसे अच्छा, उपसर्ग क्या होता है मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, प्रत्यय बताया था ना। प्रत्यय तो अंत में लगाया जाता है, उपसर्ग ना शब्द के शुरू में, याद रखना, उपसर्ग एकदम अच्छे से याद कर लो। हाँ, उपसर्ग ना शब्द के आगे लगाया जाता है। कहाँ पे बच्चों, आगे, आगे। और जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय, इसको लगाया जाता है पीछे, शब्द के पीछे, याद रखना, ठीक है। देखो, ऊ से आप ऐसे समझो, ऊ से आगे और प से पीछे, ठीक है ना। प्रत्यय बोलेगा तो पीछे लगाना है, उपसर्ग बोलेगा तो आगे। ऊ से आगे, प से पीछे, है ना। ये याद करने का तरीका हो सकता है। मैं जानती हूँ कि इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है कि ऊ से आगे कैसे हो जाएगा, बस समझने के लिए, ठीक है ना। अभी आप ऐसा वैज्ञानिक की तरह मत सोचो कि ऊ से आगे कैसे होगा, है ना। तो ऐसा मत सोचिए, बस वो याद करने का तरीका है। तो क्या है यहाँ पे, शब्द क्या है, शकुन। तो इसके आगे हमने लगा दिया अप, तो क्या हो गया, अपशकुन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपशकुन। फिर डर है, तो इसके आगे हमने लगा दिया नी, तो क्या हो गया, नीडर, नए शब्द बन गए। फिर अगला है स्वागत, तो स्वागत के आगे हमने सु लगा दिया, क्या हो गया, सुस्वागत। फिर व्यवहारिक, तो इसके आगे हमने अ लगा दिया, तो अधन व्यवहारिक, क्या हो गया बच्चों, अव्यावहारिक। फिर कुधन प्रथा, कुप्रथा। भर धनपुर, क्या हो गया, भरपूर। समझे। इस प्रकार से आपको करना था इसको। आप लोग एक काम करिए, पूरा एक साथ देखिए, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्या है, खोजबीन। इसमें क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा। अंधश्रद्धा के कारण और उसे दूर करने के उपाय ढूंढो और किसी एक प्रसंग को प्रस्तुत करो। अच्छा देखिए बच्चों, जो हम लोग अंधविश्वास करते हैं ना, अंधश्रद्धा करते हैं, ठीक है, उसके कारण आप ढूंढिए और फिर उसे दूर करने के उपाय भी ढूंढिए। और कोई एक प्रसंग लिखिए, मतलब आपके साथ कोई ऐसा प्रसंग हुआ हो या फिर कोई आपको याद आ रहा हो तो वो आप लिखिए, ठीक है। तो देखिए, इसका उत्तर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन बच्चों अगर आप एक बार समझ लिए तो बस समझ लीजिए कि आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि अंधश्रद्धा अर्थात किसी भी सुनी सुनाई बात पर आंखें मूंदकर बिना तर्क समझे यकीन करना। अंधश्रद्धा मतलब क्या होता है, अंध यानी क्या, अंधों की तरह विश्वास कर लेना किसी के भी ऊपर बिना कुछ सोचे समझे। किसी ने बोला कि उधर से बिल्ली आ रही है, तब तो हमने मान लिया, हमने ये देखा भी नहीं, देखने की कोशिश भी नहीं की कि उधर से सचमुच में बिल्ली आ रही है कि नहीं, लेकिन उसने बोल दिया, हमने मान लिया। तो ये क्या हो गया, अंधश्रद्धा ही हो गया, हमने मान लिया। क्यों माने भाई, हम जब अपनी आंखों से देखेंगे तब मानेंगे, है ना। तो अंधश्रद्धा अर्थात किसी भी सुने सुनाई बात पर आंखें मूंद कर बिना उसका तर्क समझे यकीन करना। पुराने समय में अंधश्रद्धा काफ़ी हद तक समाज में फैली हुई थी। इसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव था। जैसे जैसे समाज शिक्षित होता गया, वैसे वैसे विज्ञान की प्रगति के साथ साथ अंधश्रद्धा का स्तर भी घटता गया। हालांकि आज भी हमारे समाज में अंधश्रद्धा की गिनी चुनी कुछ वारदातें सुनने व देखने को मिलती हैं, लेकिन विज्ञान के प्रचार प्रसार के जरिए हम इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कारण भी हमने देख लिए और इसके उपाय भी ढूंढ लिए। अब प्रसंग यहाँ पे देखिएगा, एक प्रसंग, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को पढ़ करके बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था ना बच्चों, सुनिएगा, मोहल्ले की बात है, मेरे ही मोहल्ले की बात है। तो एक बार ना हमारे मोहल्ले में एक कुत्ता बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। रात में सभी डर रहे थे कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए कुत्ता रो रहा है। लोग कहते हैं ना कि अगर कुत्ता या फिर बिल्ली जब रोते हैं ना तो कुछ ना कुछ बुरी खबर मिलने वाली रहती है, ठीक है। जब ये रोते हैं मतलब कुछ बुरी खबर का संकेत, हमको ऐसा संकेत मिलता है, इस प्रकार से लोग कहा करते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे मोहल्ले में जब भी वो कुत्ता रो रहा था तो पता है आपको क्या हुआ कि सब लोग डर गए कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए तो कुत्ता रो रहा है।
फिर मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा, पर मैं तो मैं तो अभी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे समझ में आया कि ऐसा वैसा कुछ होता नहीं, ये तो बस अंधविश्वास की बातें हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, ऐसे फालतू में थोड़े ना वो कुत्ता रोएगा। सुबह होते ही मैं उस कुत्ते के पास गई और वह एक टूटे पुराने घर के पास खड़ा था बेचारा, वो एक टूटे पुराने घर के पास खड़ा था वो कुत्ता जो रात को रो रहा था, ठीक है। वहाँ जाकर मैंने देखा तो पता चला कि कुत्ते के पैर से बहुत सारा खून निकला हुआ है, उसके पैर में कांच का एक टुकड़ा घुस गया था, इसीलिए वो रो रहा था रात को, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, तो अपने पापा और अन्य पड़ोसियों की मदद से मैं उस कुत्ते को डॉक्टर के पास लेकर के गया। फिर कुछ दिनों के बाद वह ठीक हो गया और क्या हुआ पता है आपको, कुछ दिनों के बाद वो कुत्ता ठीक हो गया। और जब सच्चाई का लोगों को पता चला ना, तब उनको बड़ा ही अफसोस हुआ उनकी मूर्खता पर कि अंधविश्वास के चलते कुत्ते को उन्होंने रात भर तकलीफ में छोड़ दिया। क्योंकि अगर उनको पता होता, जैसे वो लोग तो डर गए थे कि ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है इसलिए रो रहा है, अरे जा कर के रात को ही देखते तो कुत्ते को जो इतना रात भर दर्द सहना पड़ा वो नहीं सहना नहीं पड़ा होता है ना। तो इस प्रकार से एक प्रसंग मुझे याद आया जो मैंने आप लोग को बताया, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा, देखिए पूरा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सुनो तो ज़रा। इसमें क्या है कि चुटकुले, पहेलियाँ सुनो और किसी कार्यक्रम में सुनाओ। देखो बच्चों, ये जो चुटकुले होते हैं, पहेलियाँ होती हैं, तो इन्हें आप लोग सुनिए और फिर अपने किसी भी कार्यक्रम में आप लोग सुना सकते हो, ठीक है। अगला यहाँ पे बताओ तो सही, इसमें क्या बोला जा रहा है, किसी एक संस्मरणीय घटना का वर्णन करो। मतलब कोई घटना जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो, उसका वर्णन यहाँ पे आप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर दिखाती हूँ। मुझे एक घटना याद आती है जो मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ, सुनिएगा ध्यान से। बात उन दिनों की है जब मैं कौन से कक्षा में पढ़ती थी, जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ती थी। अगर लड़के हैं तो पढ़ता लिखिएगा, अगर लड़की है तो पढ़ती लिखिएगा, ठीक है। मैं अपने मामा के यहाँ पे गई थी। एक रात मैं अपने मामा के बेटों के साथ खेत में पहुंची। बातें करते करते रात के 12 बज गए। चारों तरफ घोर अंधेरा छाया था, तेज हवा चल रही थी। तभी क्या हुआ बच्चों, जानवरों की तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। पूरा माहौल डरावना लग रहा था। हमें सामने एक बड़ा सा जीव अपनी तरफ बुलाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब मज़े की बात ये देखो कि हमें ऐसा लगा ना कि कोई बहुत बड़ा सा जीव है जो हमें क्या कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है। अब उस जीव के हाथ क्या हो रहे थे, हिल रहे थे। हम भी डर गए, है ना। कोई जीव इतने रात को हमें बुलाए तो हम सब तो डर ही जाएंगे ना। तब मेरे ममेरे भाई रोने लगे। अब जो मेरे ममेरे भाई थे वो तो बेचारे रोने लगे थे, छोटे छोटे थे। इस तरह करीब आधा घंटा बीत गया। अब क्या हुआ कि मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसकी तरफ मैं बढ़ने लगी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची तब मैंने देखा कि एक पेड़ पर कपड़ा लटका हुआ था और वो जो कपड़ा है वो क्या हो रहा था, हवा की वजह से हिल रहा था। जब मैंने उन लोगों के रोते हुए चेहरों को देखा तो मैं हंसने लगा। बाद में जब मैंने यह बात उन लोगों को बताई तो वे लोग भी क्या हुए, हंसने लगे। तो समझे बच्चों, ये था संस्मरणीय प्रसंग, ठीक है। आप लोग चलिए इसको फटाक से लिख लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आराम से बैठ करके लिखते रहिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या है, वाचन जगत से क्या दिया इसमें कि हितोपदेश की कोई एक कहानी पढ़ो और उससे संबंधित चित्र बनाओ, ठीक है। हितोपदेश की आपको कोई भी एक कहानी पढ़नी है और उससे संबंधित कोई भी चित्र बनाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, मेरी कलम से। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हिचकी आने जैसी क्रियाओं की सूची बनाकर उनके कारण लिखो। जैसे हमको हिचकी आती है, छींक आती है, तो ये सभी जो क्रियाएं होती हैं उनकी सूची बनाइए और उनके कारण भी लिखिए, ठीक है। क्योंकि किसी को हिचकी आती है तो कहते हैं कि कोई ना कोई याद कर रहा है, ठीक है। तो उसके वो क्रिया कौन सी है उसका नाम लिखिए और उसका कारण भी लिखिए कि वो किस कारण से होता है। जैसे कि छींक आना, तो छींक आने का कारण क्या होता है बच्चों, सुनिएगा। सांस लेते वक्त हमारे नाक से प्राणवायु के अतिरिक्त वायरस व धूल मिट्टी के कण भी शरीर में चले जाते हैं, इससे हमें छींक आती है। इसके अतिरिक्त सर्दी व एलर्जी के कारण भी छींक आती है, समझे। तो छींक आने का कोई ऐसा नहीं होता कि हमारा काम बिगड़ जाएगा, नहीं भाई। जब धूल मिट्टी हमारे शरीर में जाती है इसके कारण छींक आती है। अगला यहाँ पे हाथ में खुजली होना,
तो हाथ में खुजली होना, इसका कारण क्या है कि फूड एलर्जी व इन्फेक्शन की वजह से हमारे हाथों में खुजली होती है। इसके अलावा कभी कभी हम किसी गंदी अथवा खुजली वाली चीज़ों को हाथ से छू लेते हैं तो भी खुजली होती है, समझे। जैसे लोगों के हाथ में खुजली होती है तो कहते हैं आज जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है, इस प्रकार से अलग अलग बातें करते रहते हैं। अब बात करेंगे हिचकी आने की। तो कभी कभी क्या होता है ना, भोजन करते वक्त जब हम खाना खाते रहते हैं तो श्वास नलिका में भोजन चले जाने से क्या होता है, हिचकी आने लगती है। इसके अतिरिक्त पाचन क्रिया में गड़बड़ी की वजह से भी क्या होता है बच्चों, हमको हिचकी आती है ना। तो कोई हमको याद नहीं करता, वो हमको जब हमने श्वसन नलिका में हमारे भोजन चला जाता है तब हमको हिचकी आती है। तो हर चीज़ के पीछे आप वैज्ञानिक कारण ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको अवश्य ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ क्रियाएं लिखी और इन सभी के कारण भी लिखे। अब उसके बाद यहाँ पे अगला है कि सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। जैसे कि एक कठपुतली हाथ में एक डैश लेकर के आई। तो क्या लेकर के आई थी बच्चों, बताइए, छड़ी, फूल की नारियल, क्या लेकर के आई थी, तो नारियल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कि सारी कठपुतलियाँ डैश खड़ी हो गई, तो ठिठक करके खड़ी हो गई थी, बराबर, जिसे लोग डैश समझते हैं, क्या समझते हैं, अंधविश्वास। चौथा, सारा डैश ही छींक रहा है। कौन छींक रहा है, तो सारा मोहल्ला ही छींक रहा है, समझे। आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि नए शब्दों को शब्दकोश में से ढूंढकर वर्ण क्रमानुसार लिखो। देखो बच्चों, जो नए शब्द हैं उन्हें आप ढूंढिए और लिखिए वर्ण क्रमानुसार, यानी वर्ण क्रम के अनुसार लिखिएगा। जैसे अ, फिर उसके बाद अ, आ, ई, इस प्रकार से, ठीक है। तो अंधविश्वास, आनंद, फिर कठपुतली, उसके बाद कुप्रथा आएगा, फिर क के बाद दो आएगा, दर्शक, फिर भरपूर, मोहल्ला, व्यवहारिक, शिल्पकला, सूत्रधार, लास्ट में ये वाला सा आता है ना, समझ में आया। तो इस प्रकार से वर्ण क्रमानुसार बोले तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सदैव ध्यान में रखो, क्या सदैव ध्यान, देखो बच्चों, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहेगा मैं आपको फिर से बताती हूँ, गड़बड़ मत करना, हाँ। जो समझ में नहीं आता वो तुरंत आप पूछा करो, गड़बड़ मत किया करो। देखो जैसे ये अंधविश्वास है और आप बोलेंगे कि ये दोनों अ से ही शुरू हो रहे हैं, है ना, अंधविश्वास और आनंद, नहीं भाई, ये अ से शुरू हो रहा है, अ और ये आ, तो दोनों में पहले अ आता है बाद में आ आता है ना, तो अंधविश्वास, फिर आनंद। फिर यहाँ पे अब आप बोलोगे कि ये भी क से, ये भी क से, अरे भाई सुनिए ध्यान से, आगे तो क है लेकिन दूसरे नंबर पे यहाँ पे ठ है, यहाँ पे प है, तो आप ही बताइए कि पहले ठ आता है कि प आता है। क पढ़िए, क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अ, तो पहले ठ आया, बाद में न आएगा, बाद में प आएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको पहले लिखा है और इसको बाद में लिखा है। तो इस प्रकार से करना है, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे दोनों क से शुरू हो रहे हैं तो कुप्रथा को इधर और कठपुतली को इधर लिख दिया, नहीं भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दर्शक, भरपूर, मोहल्ला, व्यवहारिक, शिल्पकला और सूत्रधार, ओके। आगे चलते हैं। सदैव ध्यान में रखो, क्या सदैव ध्यान में रखना है बच्चों आप लोगों को, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि, एक मिनट, बिना सोचे विचारे किसी बात पर विश्वास ना करें। हाँ बच्चों, एकदम सही बात है, आप लोग बिना सोचे विचारे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करिएगा। क्यों, क्योंकि हमारी इसी तरह की लापरवाही का फ़ायदा उठाकर बुरे लोग क्या करते हैं, हमें और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि किसी छोटे से बच्चे को चॉकलेट व खिलौने का लालच देकर कोई उठा ले गया। इस तरह की घटनाओं से सीख लेते हुए हमें पूरी सावधानी के साथ सोच विचार कर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया हमने विश्वास कर लिया। आगे यहाँ पे विचार मंथन में कि विज्ञान को फैलाओगे प्रकाश तो होगा अंधविश्वास का, रुको एक मिनट, विज्ञान का फैलाओगे प्रकाश तो होगा अंधविश्वास का नाश। मतलब जब आप विज्ञान का प्रकाश फैलाओगे तो अंधविश्वास क्या होगा, उसका नाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको सोचना विचारना है, तो चलो ज़्यादा सोचो मत, मैं आपको बता देती हूँ। विज्ञान की मदद से हमें किसी भी घटना के पीछे का रहस्य व तर्क समझ में आता है। जैसे पेड़ से सेब गिरता है तो वह नीचे क्यों आता है, ये हमको कैसे पता चला, विज्ञान के ही कारण। इसका जवाब है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सेब नीचे धरती पर गिरता है। इसके विपरीत शिक्षा के कमी के कारण व्यक्ति कही सुनी गलत बातों को बिना सच्चाई जाने समझे सच मानकर मानने लगते हैं, सच समझकर मानने लगते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार से ही विज्ञान का ज्ञान जन जन तक पहुंच सकता है और विज्ञान के जरिए ही अंधविश्वास को खत्म किया जा सकता है।
समझे? इसीलिए तो बोला मैंने, विज्ञान का फैलाओगे प्रकाश तो होगा अंधविश्वास का नाश। आगे चलते हैं। नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग करो। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं जिनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, यानी इनको लेकर के वाक्य बनाने हैं। तो क्या है इसमें पानी, तो पानी शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो देखो हमने लिखा है पानी जीवन का आधार है। दूसरा है भीड़, तो भीड़ की वजह से बस में चढ़ना मुश्किल था। ईमानदारी, तो मोहन की ईमानदारी से लोग प्रभावित हुए। हाथी, हाथी एक बड़ा जानवर है। और भारत, भारत में विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, संज्ञा पता है ना, मतलब किसी का भी नाम होता है, कुछ भी नाम होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा। आगे यहाँ पे नीचे दिए सर्वनामों के चित्र देखो, पहचानो और वाक्यों में प्रयोग करो। ओके, जैसे ये पहला है तो यहाँ पे देखिए हमने सर्वनाम देखा। देखो सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के जगह पे उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला राम घर जाता है, अब मैं ऐसे बोल सकती हूँ वह घर जाता है, तो वह क्या हो गया बच्चों, सर्वनाम। पहले मैं राम बोल रही थी तो राम क्या हो गया था, संज्ञा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है तुम कहाँ जा रहे हो, हम प्रतिदिन साथ साथ खेलते हैं। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है और आप कब जाएंगे। इस प्रकार से हमने सर्वनामों का उपयोग करके वाक्यों में प्रयोग कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पार्ट का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ये मतलब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। ठीक है ना, थैंक यू।